वेलकम बैक टू तेजी मंदी वीकेंड सेशन। हम बात कर रहे हैं मईशत में सुस्त रवि के और उसके तमाम असरात जो बैंकिंग सेक्टर पे मरतब हुए उस तमाम की, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा है एसेट क्वालिटी की भी लो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है, स्प्रेड्स में कमी देखी जा रही है, काइबोर में इजाफा देखा गया। तो इन तमाम इशूज पे बातें कंटिन्यू करेंगे कि बैंक्स के जो सो कॉल्ड कार्टेलाइजेशन है उस पर क्या तासुरात देते हैं। बाजवा साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये भी एक इल्जाम लगाया जाता है कि फॉरेन बैंक्स का रेट ऑफ रिटर्न बेहतर होता है, पाकिस्तानी बड़े बैंक्स का लेंडिंग कम होती है, लेंडिंग पे उनका रेट काफी ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिटर्न्स पे क्वेश्चंस हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी बैंक्स फॉरेन बैंक्स के साथ कंपटीशन में कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कार्टेलाइजेशन, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बैंकिंग एनवायरनमेंट में कंपटीशन काफ़ी है और उसकी वजह से कस्टमर के पास चॉइस है, और ना ही सिर्फ बैंकों की चॉइस है बट एक बैंक के अंदर भी काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं जी। तो हर डिफरेंट रेट के प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टेनर के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर के पास अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स। अब नेटवर्क जो है बड़े बैंकों का या लोकल बैंक्स ज़्यादा एक्सपेंडेड है, छोटे शहरों में भी है, रूरल एरियाज़ में भी है। फॉरेन बैंक ज़्यादातर बड़े शहरों में रहते हैं, तो उनका और लोकल बैंक्स का वो सही कंपैरिजन उस तरीके से नहीं किया जा सकता। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्लीट चॉइस है, कंप्लीट एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है जहाँ पे दे कैन गेट द बेस्ट प्रोडक्ट दैट सूट्स देयर नीड्स। जी बाजवा साहब, हमने देखा कि पिछले साल से इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सतह पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद एडवांसेस में 2008 में इजाफा देखा गया और तकरीबन अगर हम बात करें क्रेडिट ऑफ टेक में भी इजाफा देखा गया एनर्जी सेक्टर की वजह से। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा, क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए आइडियली, और आने वाले दिनों के अलावा भी हम दिसंबर के पीरियड तक कितना इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में देखेंगे? देखें, आपने सुना है कई दफ़ा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो है इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लाना है, और काफ़ी हद तक अब उसके असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं। इन्फ्लेशन इज़ नाउ ट्रेंडिंग डाउनवर्ड वेरी स्लोली बट इट इज़ स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड्स, और अब ये एक्सपेक्टेशन है कि मिडल ऑफ द ईयर तक ये ट्रेंड ज़रा ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, और जब वो हो जाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करना जो है वो आराम से हो सकता है। दे विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द डिस्काउंट रेट। ऑलरेडी वो बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक भी का डिज़ायर है, गवर्नमेंट का भी डिज़ायर है कि ये इन्फ्लेशन भी और मार्कअप रेट्स भी सिंगल डिजिट में आ जाएं। जी बाजवा साहब, मैं ये लास्ट में बाजवा साहब वक्त मुख्तसर है, मैं आपसे लास्ट में जरूर जानना चाहूंगी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हवाले से, कंज्यूमर लोन्स के हवाले से क्या लाएमल है? बड़े बैंक्स का आप एमसीबी को रिप्रेजेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग को लेके ये तमाम इश्यूज पे जो अक्सर छोटे लोग देखते हैं या छोटे सरमायाकार भी देखते हैं, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखें, कंज्यूमर लोन्स और छोटे सरमायाकारों ने जो लोन्स लिए वो इस एनवायरनमेंट में बहुत बर्डनसम हो गए हैं। ये मार्कअप रेट्स जो थे वो देना उनके लिए मुश्किल हो गए, बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, इनकम लेवल्स कुछ थोड़े से कम हो गए, टाइट हो गए। तो लिहाजा ये बैंक्स के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एनवायरनमेंट में ज़्यादा ये लोन्स पुश ना करें या उनके रेट्स को मुनासिब करें, और कस्टमर्स के लिए आसान करें कि लोन लेने का जो प्रोसेस होता है उसको आसान करें। लेकिन इसकी वजह से शायद लेंडिंग कंज्यूमर साइड पे कम हो जाएगी, और जब ये दोबारा से स्टेबल हो जाएंगे रेट्स और इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी तो फिर शायद दोबारा से इसमें कुछ ग्रोथ आनी शुरू हो। बहुत शुक्रिया। ये तो थे आतिफ बाजवा साहब जिन्होंने हमें प्रॉपर्ली अपडेट किया कि एमसीबी जैसे बड़े बैंक से क्या लाएमल हो सकता है। मईशत पे उनकी बहुत कड़ी नजर है, यहाँ पे हमें भी देखना जरूरी है। या तो अगर हम इन्वेस्ट भी करते हैं तमाम लिस्टेड बैंक्स पे तो उनमें भी प्रॉपर होमवर्क के साथ गुंजाइश जरूर बनती है, क्योंकि तमाम माशी सुस्तरवी के बावजूद लिस्टेड बैंक्स ने डिविडेंड यील्ड 59% की ईयर इन बेसिस पे पोस्ट की थी। ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं कि बैंक्स बहरहाल अपनी जगह इंटैक्ट मौजूद है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर अपनी स्टडी के साथ आप एंटर हो सकते हैं मार्केट पे, किसी भी लेवल पे डिपेंड करता है आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस है या कमेंट्स हैं तेजी मंदी के हवाले से, डू राइट टू अस at tezimandi@jio.tv। एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन 9:30 in the morning। टिल देन यू हैव अ सेफ वीकेंड। अल्लाह हाफिज।